बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन पुलाव की बहुत ही इजी रेसिपी और ये बनता भी बहुत मज़े का है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने ऑयल पैन में डाल लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने स्लाइस करके बारीक बारीक वो इसमें डाल दिया। थोड़ा सा सौते हुआ तो इसमें तमाम गरम मसाले मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब होंगे सारे मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया और उनको भी साथ प्याज के हम फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज जो है वो ज़्यादा ना जले। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जो है नरम हो चुका है, थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो कि बारीक कटे हुए थे। इनको डाल के मैंने कवर कर दिया था ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से इसमें चावलों में मिक्स हो जाएं और नज़र ना आए। जब ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 750 ग्राम के करीब चिकन था वो ऐड किया था और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं है, ये क्रश किया था, वो ऐड कर दिया था। और इसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। जितनी अच्छी चिकन की भुनाई होगी उतना ही हमारे जो चावल हैं उनका पुलाव है जो हमारा उनका फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। इसलिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चिकन को भून लेना है। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें हम बाकी मसाले ऐड कर देंगे और चिकन को हम थोड़ा सा कवर करके पका लेंगे ताकि इसके अपने पानी में ही ये और जो बाकी टमाटर वगैरह पानी छोड़ेगा उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, क्रश चिली डाली। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। ये चीज़ें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप इस्तेमाल करते हैं उतनी आप डाल लीजिएगा। इसके बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और जब चिकन जो है वो ऑयल बिल्कुल चिकन से सेपरेट हो जाएगा, मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप के करीब फ्रेश दही है। ये पैकेट का नहीं था, घर का दही है। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो दही के पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दही डालने के बाद चिकन को हम उस वक्त तक भून लेंगे जब तक दही का पानी ख़त्म ना हो जाए और इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसके बाद 750 ग्राम मेरे चावल थे, मैंने उनके अकॉर्डिंग जितना पानी चावल लेते थे उतना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। जितने चावल आपके चावल पानी लेते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। और जब इसमें हल्का सा बॉयल आ जाएगा तो इसमें एक आध दफ़ा सिर्फ हमें चम्मच चलाएंगे क्योंकि चावल डालने के बाद हम इसमें ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो फिर चावल टूट जाएंगे। जब इसमें हल्के हल्के से इस तरह बबल रह जाएं तो इस पर मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे दिया था। 8 से 10 मिनट के बाद ये देखिए किस कदर खिले खिले से और मज़ेदार से हमारे जो चिकन पुलाव है वो रेडी है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी बन जाता है। इसमें कोई यखनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसको मैंने चिकन और आलू के कटलेट्स के साथ सर्व किया है, ग्रीन चटनी के साथ। इन कटलेट्स की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।